हमारे पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर कर लें, अफगानिस्तान के साथ हालात बेहतर कर लें। मुसलमान की काफर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये बात कौन सी किताब के अंदर? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। माफ करे, तौबा इस्तगफार। क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, हम इंडिया से कभी मदद नहीं लेंगे। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं, अभी भी पाल सकते हैं अगर हमारे मुआशी हालात ठीक हो जाएं। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है, बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड। सोचिए, पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। कौन सी बात? ये जो फंड दे रहे हैं सूरत अल-बुकरा में आपको पता है कि क्या कहा गया है? क्या कहा गया? ईसाई, इंसारा और यहूदा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो दुश्मन भी कहा, दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़े तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से? मुझे बताओ, दुश्मन कहाँ से है, दोस्त कहाँ से है? तुम्हें नहीं समझ में आती। जड़े किस तरह से काट सकता है? वो ताकतवर है तो सीधी सी इतनी सी है सोने भाई, हमने जो है ना सिर्फ अपने मुफाद की खातिर हम कहीं पे भी घुस जाते हैं। इस भाई ने जो बात की है ना, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, कौन सी बात है? जो उसने कहा कभी जो है दूसरे के मतलब गैर मजहबी कभी काफर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। जड़ें काटेगा जब भी काटेगा। मैं तन के कह रहा हूँ, पूरे पंजाब में कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, कहीं पे मेरी बात गलत है मुझे बता दो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपकी? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। सो भाई लोग मैं फिर से आपकी मनोकामना से पाकिस्तान से एक जाहिल वाली कंटेंट लेके आया पास हाजिर हो गया, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने। सो भाई लोग आज टॉपिक वो ये है कि इंडिया अपने पड़ोसी मुल्कों पर 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, उन्हें एड दे रहा है। अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए, बांग्लादेश को 200 करोड़ रुपए और भाई श्रीलंका को भी, लेकिन भाई पाकिस्तान को घंटा। मगर क्यों? क्योंकि भाई वो तो भीख मांग के चला लेंगे। तो भाई इंडिया अपने पड़ोसियों पर इतना हेल्प कर रहा है और भाई इस पर पाकिस्तानी कुछ ना बोले, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो भाई चलिए देखते हुए पाकिस्तान की जो अनपढ़ आवाम है वो इस पर क्या कहती है और भाई उसके बाद हम हमारा रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का आज समाधान भी करेंगे। तो भाई चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे प्लेस नहीं नोट लाने के लिए। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। अभी रिसेंटली एक बजट पास किया हिंदुस्तान ने अपना, तो उस बजट के रिलेटेड आपको मैं दिखाना चाहूँगा उन्होंने कौन कौन से मुल्क की मदद की है। लेकिन हमें बजट में, हमारा बजट में कोई नाम नहीं है, उनके बजट में हमारा नाम नहीं है। ये सुने, 20 देशों की मदद कर रहा है इस वक्त भारत। 20 देशों बजट में 5408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को। पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी दोस्त रहे हो, आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड, सोचिए, बांग्लादेश को भी मदद कर रहा है भारत। और भी बहुत सारे मुल्कों को दिया। ये देखे शहबाज शरीफ हाथ में कटोरा लेके खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, हम इंडिया से कभी मदद नहीं लेंगे। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे खिलाफ है, हमारा अच्छा नहीं सोचता और हम उसके कैसे उससे ले सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। सर अगर आज हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे होते तो जहाँ पर वो पूरी दुनिया की मदद कर रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया को इमदाद दे रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है, अफगानिस्तान को दे रहा है, अच्छा उसके बाद अपने छोटे मोटे जितने भी ममालिक उन सब की मदद कर रहा, तो क्या हमारी ना करता? हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं, अभी भी पाल सकते हैं अगर हमारे मुआशी हालात ठीक हो जाएं। अच्छा, ये तो बस एक क्राइसिस चल रहा है, जब ठीक हो गया अल्लाह ने चाहा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया हमारे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। इंडिया क्या है? इंडिया तो तुम्हारे के कुछ भी नहीं है, भले ही भीख मांग के पिछवाड़े का कट्टा तक घिस गया।
इंडिया के जैसे 4-5। अबे बहन के पोर क्यों, पहले खुद को देश तो अच्छे से संभाल लो। सही बात है। कई अरसे से देख रहा हूँ पाकिस्तान से भूख और गरीबी नहीं जा रही है, और भाई तुम इंडिया से 4-5 को संभाल लोगे। अजय मेरा घोड़ा। भैया जी आप तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सर एक छोटी सी वीडियो है वो दिखाना चाहूँगा। हिंदुस्तान ने अभी अपना बजट पास किया जिसके अंदर बहुत सारे अपने आस पड़ोस मुल्कों की मदद की है। सुने जरा। बजट में 5,408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी दोस्त रहे हो, आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड सोचिए। आप बताएं, अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपए दे रहा वो। अगर हमारे साथ ताल्लुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। कौन सी बात? ये जो फंड दे रहे हैं पहले नंबर फंड नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी को बिला वजह कोई फंड देता है। अच्छा, हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता। आप $1 बिलियन की इकोनॉमी। ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से? अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतना एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सबके सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी जगह पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देता है। कुछ भी कर सकता है। हमारे पास तो छोटे से छोटे आइटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं रिसर्च ही नहीं की है, अपने मुल्क की दिफा की। सर उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। हमारा उनसे बेहतर है। मस्त जोक मारा। भाई आप पाकिस्तानियों को आर्गुमेंट्स में नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि भाई इनके बातों में कोई फैक्ट्स ही नहीं होते। बात तो सही है। इंडिया डरता है तुमसे। अगर भाई तुम्हारे पास मिसाइल है तो भाई हमारे पास क्या दिवाली वाले रॉकेट है? ये हुई ना बात। भाई तुम ये मत भूलो कि भाई पाकिस्तान का एरिया छोटा है और भाई इंडिया का एरिया बहुत ही बड़ा है। तुम एक मिसाइल मारोगे, दूसरे पल पाकिस्तान नक्शे से गायब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस पे आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या जो मसाइल जो हो गए, जो हालात ख़राब हो गए, इन सबको फॉरगेट करके क्या हाथ बढ़ा लें? क्या मतलब कि सुलह कर लें? जो कि हमने देख लिया, जंगें भी लड़ी, हमारे पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर कर लें, अफगानिस्तान के साथ हालात बेहतर कर लें। मुसलमान की काफिर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ठीक है, ये बात कौन सी किताब के अंदर? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। गलत नहीं है कुरान पाक की बात। हाँ बहरहाल ठीक है, गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जंग लड़ने के लिए आप सरकार को कहा था तो जंग हुई। उस सिचुएशन के ऊपर थी, उस सिचुएशन के ऊपर आप मुझे बताएं, बताओ मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ ट्रेड नहीं की, उनके साथ लेन देन नहीं किया। कुफार के साथ उनको फतह करने के बाद उनको छोड़ा, पहले भी करते रहे, लेकिन मानने की बात है कि बात बताएं, जब वो वसल्लम ने ना पहले जंग के ऊपर, लड़ाई के ऊपर जोर नहीं किया, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया है, उसके बाद लोगों ने। बात बताएं, आपने कहा कि कफार को कहाँ देखो वहाँ पर मारो। काफिर के साथ जब हद से बढ़ जाती हैं, फिर आपको अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हाँ कि उनके साथ हमें सुलह कर लेनी चाहिए, तो आपने कहा जी कि काफिर के साथ सुलह नहीं हो सकती। ये सोच सही है? नहीं थी।
भाई एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में हर कोई जिहादी है। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान हमेशा अपनी ही साइड सोचता है। अरे भाई दूसरी साइड को तो देख लो, वो तुमसे दोस्ती चाहता है कि नहीं, जिसे तुम काफिर कह रहे हो। तुम अगर पैर पकड़ के भी बोलोगे ना तो भी भाई इंडिया तुम्हारे साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ। सूरत अल-बकरा में आपको पता है कि क्या कहा गया है? क्या कहा गया? ईसाई, इंसारा और यहूदा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो दुश्मन भी कहा, दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़े तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से, मुझे बताओ। दुश्मन कहाँ से है, दोस्त कहाँ से है, तुम्हें नहीं समझ में आती। जड़े किस तरह से काट सकता है? वो ताकतवर है तो सीधी सी इतनी सी है सोने भाई, हमने जो है ना सिर्फ अपने मुफाद की खातिर हम कहीं पे भी घुस जाते हैं। अच्छा भाई किधर गया वो? भाई इधर आओ, आप इधर आओ। बात आप आओ, नहीं यहाँ पे आओ। इस भाई ने जो बात की है ना, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा कौन सी बात है? जो उसने कहा कभी जो है दूसरे के मतलब गैर मजहबी कभी काफिर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। जड़ें काटेगा जब भी काटेगा। मैं तन के कह रहा हूँ, पूरे पंजाब में कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। कहीं पे मेरी बात गलत है मुझे बता दो। सर मुझे बात बताए, क्या दोस्त नहीं हो सकते? उनके साथ कदा ताल्लुक कर ले। बात सुनो, सुन लेना, उनके साथ ताल्लुक खत्म कर। यहाँ खड़ा सुन रहा हूँ आपकी बात। आप मुझे ये बताएं कि जो आप मुसलमान हैं माशाल्लाह, आप इस बात से मुकरते हैं कि वो वहाँ पे लिखा गया या नहीं लिखा गया? कौन सी बात से? यही बात पे कि इंसारा, यहूदी और ईसाई कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, नहीं हो सकते। नहीं कहा गया। कहा गया। आप मेरी भी सुन लेना और मेरी भी सुन लो। जहाँ ईमान है, हमारा जहाँ ईमान है उस ताल्लुक खत्म कर देंगे। किस पे ताल्लुक की बात अलग है। अच्छा दोस्त नहीं है कहा, दुश्मन है कहा? क्या? अगर दोस्त नहीं होते क्या दुश्मन होंगे? ओ यार भाई अल्लाह के। अरे भाई आप इंटरव्यू करने आए, बहस करने आए हो? भाई बहस करने नहीं आए आप मुझ पे अपनी बहस न थोके। आप मुझ पे अपने इस मजमे में से, अगर इस मजमे में से कोई बंदा कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आप जैसे कहेंगे पेनल्टी भरने को तैयार हूँ। अच्छा जेब में 2 रुपए ना हो और भाई ये पेनल्टी भरेंगे। भाई पाकिस्तान इसी तरह मुसलमान काफिर ऐसे होते होते खत्म हो जाएगा। कोई थूकेगा भी नहीं इनके ऊपर। जब ऊपर भी जाएंगे ना अल्लाह ताला भी बोलेंगे, अकल के अंधे जाहिलियत फैला के आ गए नीचे, डालो इसे जहन्नुम में। गजब बेइज्जती है। छोड़ो यार इनकी बात तो ये खुद ही देखेंगे। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो ज्यादा से पसंद आए हो ना तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से कर देना चाहिए। मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे एक प्ले से न्यू नोट लाने के लिए और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज गाइस लार्ज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मैं भी चलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद में खेल लिखिएगा। वंदे मातरम।